बिल्कुल हिमांशु, एक और अपडेट यहाँ पर दे दें बजट से जुड़ा हुआ। देखिए, महंगे सोने से राहत देने का ऐलान भी यहाँ पर संभव है। आप जानते हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक बहुत तेजी देखने को मिली है कुछ वक्त में, और उस पर क्या कोई राहत बजट में देखने को मिलेगी? क्या इंपोर्ट ड्यूटी को कम सरकार यहाँ पर करेगी? ये तमाम चीजें हैं जिस पर नजर रहेगी। हिमांशु, तरीके को लेकर हम बात कर रहे थे। देखिए, नवी बार होगा जब निर्मला सीतारमण यहाँ पर बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री के तौर पर, तो ये बजट पेश करने का तरीका साल दर साल किस तरह से बदलता रहा है? पहले एक ब्रीफ केस लेकर वित्त मंत्री आया करते थे, और अब निर्मला सीतारमण क्योंकि तकनीक को बहुत तवज्जो वो देती हैं, तो टैबलेट के साथ वो आती है। देखिए, निश्चित तौर पर डिजिटलाइजेशन हुआ है। पहले हमें बजट की कॉपियां मिलती थी संसद भवन में, सांसदों को भी बजट दस्तावेज दिया जाता था, लेकिन अब वो डॉक्यूमेंट जो है, पेपर जो है, वो पेपरलेस हो चुका है पार्लियामेंट। माफ कीजिएगा। और इसकी डिजिटल कॉपीज जो हैं वो अब सर्कुलेट की जाती हैं, और इसलिए पेपर को बांटने का जो काम था, बजट दस्तावेज के लिए लंबी लाइनें लगती थी। मुझे याद है, हम अपने पीआईबी कार्ड को देकर विशेष पास लेते थे वित्त मंत्रालय से, और उसके बाद हमें लाइन में खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब वो व्यवस्था जो है वो खत्म हो चुका है और पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन हो चुका है, और इसलिए बजट की जो कॉपीज हैं वो अब बजट पेश होने के कुछ ही मिनटों के बाद वेबसाइट्स पर अपलोड कर दी जाती है और सब लोग आसानी से उसे हासिल कर लेते हैं। तो इस डिजिटलाइजेशन के दौर में बजट को प्रेजेंट करने का, बजट डॉक्यूमेंट्स को शेयर करने का सांसदों के साथ, पत्रकारों के साथ जो पूरी प्रक्रिया है वो डिजिटलाइज हो चुकी है, और इसलिए आज फिर से आपको वो बड़ी तस्वीर जो है वो आपसे कुछ ही मिनट बाद दिखाई देगी, जब वित्त मंत्री अपने बजट टीम के साथ मेरे ठीक पीछे जो मंच बनाया गया है वहां पर सामने आपको दिखाई देंगी। तबीश, बिल्कुल, ये तस्वीरें आपके पीछे हैं, वो रेड कारपेट हम देख पा रहे हैं। वित्त मंत्री थोड़ी देर में आएंगी और वो तस्वीर हमें देखने को मिलेगी जहां पर फोटो ऑप यहां पर होगा, और उसके बाद फिर आगे आप देखिए क्या कुछ घोषणाएं पर होती हैं। लेकिन लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं बजट से। हिमांशु, मनोज्ञा भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज्ञा, आपके आसपास लोग मौजूद हैं, हम देख पा रहे हैं, जरा बताइए उनसे बातचीत करके कि क्या उम्मीद कर रहे हैं इस बार बजट से। देखिए, इस बार क्योंकि एक महिला वित्त मंत्री एक बार फिर से नवी बार अपना बजट पेश करेंगी, डिजिटल की बात हो रही है, बट मेरे साथ मिलेनियम मैम्स की वो महिलाएं हैं जो साल भर बजट पढ़ती हैं, और यकीन मानिए इनके बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि अब तो ग्लोबल हो गई हैं। पर इस बार रचना दी, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस बार क्या नया है बजट में, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? और सबसे ज्यादा ये दिल मांगे मोर, क्योंकि बंगाल में चुनाव है। हाँ, बस इसीलिए दिल मांगे मोर बन गया, क्योंकि बंगाल में चुनाव है और हम लोग को सबको एक्सपेक्टेशन है कि इस बार बंगाल के लिए कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट होगा। अब जैसे लग रहा है नमो ड्रोन दीदी कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन किया विमेन में, तो वैसा कुछ तो बंगाल में आना चाहिए जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, हमारा विकास हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो। तो मेरा तो यही अनुरोध रहेगा अपने फाइनेंस मिनिस्टर से कि आप कुछ बंगाल के बारे में भी सोचिए और हम लोग को कुछ तोहफा दीजिए इस बार। सोना चांदी के दाम में तो ऐसा लग रहा है जैसे एकदम फायरिंग जोन में रहा है, लेकिन थोड़ा कम तो हुआ है, उसको कैसे देखती हैं? देखिए, सोना चांदी हम लोग का फोटे नहीं है। अगर अपने पहनने के लिए, अपनी खुशी के लिए खरीदना है जरूर खरीदिए, लेकिन इक्विटी इन्वेस्टमेंट से अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। यही मिलेनियम पढ़ाती है हम लोग को। रविवार को भी शेयर मार्केट खुला है। मेघना, आप बताइए, रविवार को शेयर मार्केट खुला 20 साल में पहली बार। पर अगर हम इसकी बात करें कि अब इस समय एग्रीकल्चर की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, क्या देख रही हैं महिलाएं इस बार? तो इस बार हम लोग को बहुत उम्मीद है एफएम से कि वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत कुछ एक बड़ा बूस्ट दे, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है, और बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहां उनको बहुत ध्यान देना होगा इस बार, क्योंकि जैसे क्लाइमेट रेजिस्टेंस एग्रीकल्चर, उसको बढ़ावा देने के लिए ड्रिप इरिगेशन, क्रॉप रेजिलिएंट सीड्स, ये सब में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अपना जो इतना पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं उसके लिए वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, ये सब में इन्वेस्टमेंट्स की बहुत आवश्यकता है।